हरे कृष्णा। आज हम भक्तमाल में हमारे अगले भक्त श्री मुरारी दास जी, इनकी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। विस्तार पूर्वक ध्यान से सुनिए। श्री मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलौदा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज बो दिया था। मुरारी दास ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर याद कर लिए और वे उन्हें गाया करते थे। गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर खुश होते और बार बार उनसे गीत सुनते। गांव की महिलाएं भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अचानक मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये अधिकतर गांव के मंदिर में जाकर वहाँ घंटों बैठे रहते, क्योंकि इन्हें वहाँ शांति मिलती थी। लेकिन खुद का इनका चित्त यानी मन उचट गया था। गांव की दया जो करुणामय स्त्रियां हैं, कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला जाती थीं। एक बार लगातार 3 दिन तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। ना किसी ने इनसे पूछा, ना ये खुद किसी के यहाँ गए। भूख प्यास से प्राण व्याकुल थे, फिर भी इनके मन में यह बात नहीं आई कि किसी के यहाँ से कुछ मांगकर खा ले। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि मेरी ये आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि उस टूटे फूटे मंदिर से सुंदर वस्त्रों से आभूषित कोई देवी निकली। उनके एक हाथ में बहुत सारा व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उन्होंने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यार से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर होकर सो गए। दूसरे दिन जब उनकी नींद खुली तो रात की घटना का याद कर वो विचित्र से हो गए। जब कुछ होश हुआ तो उसे एक सनक सूझी, जो भी मिल जाता उन्हीं के चरणों में गिरता और माँ माँ कहकर पुकारता। धीरे धीरे ये बात वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। उसने इन्हें पकड़कर मंगवाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य से निकलने का दंड दे दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार कर ये चल पड़े। घूमते घूमते वृंदावन पहुँचे। इष्ट देव के धाम में पहुँचकर इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन आए। वृंदावन में इनका पता नहीं चला। वहाँ के निवासियों को मुरारी नाम के इस नए व्यक्ति का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमता है। नरेश ने समझा कि यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इनसे छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रियतम के धाम में अनुरुक्त हो गए थे। भला क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगाई और मुरारी दास को उस पर बैठाया। मुरारी दास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की बहुत पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। मुरारी दास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नई जान आ गई। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दास अनुदास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय एक नीच जात के व्यक्ति की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे कि जो भगवान के चरणामृत को लेने का पात्र हो वो आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उनके घर पहुंच गए। इसे देखकर वो डर गया और थरथर कांपने लगा। आपने कहा, लाइए, हमें चरणामृत दीजिए, मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं।
उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा ये भूल थी, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बहुत बड़े चतुर थे, अतः उन्होंने अत्यंत हट करके चरणामृत तो ले ही लिया। आपने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है, प्रेम भक्ति के प्रवाहों में जात पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। उनके यहाँ चरणामृत लेने की इस बात को गांव भर में फैल गई। विमुख लोग, भक्त दोष से जो विमुख थे, वे उनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर उनके भी कान भर दिए। ये बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन श्री मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए और उनके व्यवहार, उनकी चेष्टा से आपने ये अनुमान लगाया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव था वो अब नहीं रहा। लोगों का असद्भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सारा सामान वहीं छोड़कर कहीं और चले गए। जब राजा ने ये बात सुनी तो वो दुख में डूब गया। राजा के नगर में हर वर्ष संतों का एक सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा आते थे, कथा कीर्तन की धूम रहती थी। परंतु अब श्री मुरारी दास के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहां नहीं दिखाई देती। राजा ने इसे बड़ा भारी उत्पात माना और जहां श्री मुरारी दास जी विराजते थे वहां उन्हें लिवाने के लिए पहुंचे। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार दंडवत की। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवत से विमुख मानकर उनका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था, उसकी बुद्धि दीनता में डूबी थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुसार करोड़ों दंड दीजिए, वे मुझे स्वीकार हैं, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, मुझ दीनहीन को शरण में रखिए। ऐसे दीन वाणी को सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ आप दोबारा गांव में लौट आए। आपका नाम सुनते ही अनेक संत जन आपसे मिलने के लिए दौड़ कर आए। बहुत बड़ा संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उस महोत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन करने वाले लोग आए और नृत्य कीर्तन की मंगलमय मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने की बहुत इच्छा थी। संतों की इस इच्छा को आप समझ गए और आपने नूपुर यानी घुंघरू को अपने पैरों में बांधा और 3 ग्रामों में तन्मय होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। अब आपने प्रेम भाव के भावावेश में आकर श्री राम जी के वन गमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के पास ही चले गए। आपका शरीर एक स्तब्ध चित्र के समान वहीं पे रह गया। ऐसा भी कहा जाता है कि मुरारी दास जी जब अपने गांव वाले टूटे मंदिर की सीढ़ियों पर दिन रात रहते थे, वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारी दास जी का कंधा और करवा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं, परंतु वे स्वयं नहीं हैं। लोगों ने बहुत ढूंढा परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। उन्होंने सोचा ये अपने प्यारे के धाम चले गए। इसके बाद इनका कहीं भी पता नहीं मिला, ना छत्तीसगढ़ में ना वृंदावन में। ऐसे प्रभु के परम भक्तों को सादर चरण वंदन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।